बच्ची सरकार तुम मरो, बच्ची सरकार, बच्ची सरकार, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आज ये अरावली के साथ जो स्थिति पैदा हो रही है उसके संरक्षण के लिए हम सब लोगों ने, कांग्रेस जन ने ये पैदल मार्च यहाँ निकाला है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है जनता को भी जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जन का मुद्दा है और किसी न किसी को आगे होके इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अरावली जो पहाड़ है वो राजस्थान का मान सम्मान है। अरावली पहाड़ जो है वो राजस्थान का गहना है। तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर जो कार्रवाई केंद्र की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ही गई है और उन्होंने उसके ऊपर हियरिंग करके जो 100 मीटर का प्रावधान रखा, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे हैं और ये करते करते पूरे खनन के अंदर काम आ जाएगी। तो ये हम लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा राजस्थान के साथ, क्योंकि इसका असर राजस्थान में नहीं, इसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा और हमारा जो हिमालय पहाड़ जो है, जो बर्फ़ से ढका रहता है, वो मिट्टी से ढक जाएगा। मैडम, आज के कार्यक्रम में सांसद महोदय ने दूरी बनाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? दूरी नहीं बनाई है, वो कल परसों दिल्ली के अंदर थे, मेरी बात हुई है, उनके सब लोग यहाँ पर आए हैं, उनके ब्लॉक अध्यक्ष भी आए हैं, कोई भी किसी से दूरी नहीं बना रहा है। लेकिन किसी न किसी तरीके से, जैसे पिछली बार जो काम यहाँ पे 22 तारीख को जो धरना प्रदर्शन था नरेगा को लेकर, उसमें उस दिन मेरी माताजी बीमार हो गई, नहीं आ पाई, तो कोई कारण होता है। कांग्रेस एक और एकजुटता के साथ आने वाले टाइम में संघर्ष करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरावली का बाल भी बांका नहीं होगा। मुकुंदगढ़ में वो आए थे, उसके बाद भी कांग्रेस जो लगातार प्रदर्शन कर रही है। उनके कहने से क्या होता है, उनको यही नहीं पता 23 तारीख को तो 25 तारीख बोलते हैं, तो वो क्या मतलब क्या कह के जा रहे हैं। आधे घंटे बाद उनसे पूछोगे तो वो अरावली ऐसे बातों से नहीं होता है, उसके लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और उनको आश्वासन देना पड़ेगा, केंद्र से बात करनी पड़ेगी। वो केंद्र में जो पर्यावरण मंत्री है वो अलवर से ही है, राजस्थान से ही है, उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि अरावली बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। वो आके बहुत सारी घोषणा करके गए, मेरे ख्याल से वो यहाँ तो नहीं करके जाते, पर कहीं भी जाते घोषणा करते हैं, पर वो कितनी धरातल पर आई वो बताएं ये बात को लेकर। आगामी कांग्रेस की किस तरह की रणनीति रहेगी अभी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो? ये बूथ स्तर तक जाएगा, जैसे आज जिला स्तर पर हुआ है, फिर ब्लॉक में होएगा, फिर मंडल स्तर पर होएगा, फिर बूथ स्तर पर होएगा। लोगों को जगाने का काम करेगी कांग्रेस। माननीय रामनारायण जी चौधरी साहब जो वरिष्ठ नेता रहे जिले के, उनकी सुपुत्री रीटा जी जो अनेकों बार विधायक बनी, सौभाग्य से आज ये हमारी जिला अध्यक्ष हैं और प्रभारी भी हैं ये पंजाब, जम्मू कश्मीर की और भी 1-2 स्टेट की। आज इनके छत्तीसगढ़ के, आज इनके नेतृत्व में बहुत हज़ारों की संख्या में आपने देखा है और सभी विधायक आए हैं यहाँ पे और जो पूर्व विधायक हैं वो भी आए हैं और संगठन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति आए हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है। और रीटा जी ने जो कहा, अरावली का जिस तरह से अगर दोहन होगा तो बिल्कुल ये जो अपनी पूरी भारत का जो क्लाइमेट है ये चेंजेस हो जाएंगे सारे। हिमालय की बर्फ़ टाइम से पहले पिघलेगी, समंदर का जल स्तर ऊपर आ जाएगा और आप देख रहे हैं सर्दी हो रही है लेकिन सर्दी पड़ नहीं रही है, गर्मी और लग रही है। आप जैकेट पहने हुए हैं, मैं कोट पहने हुए हैं, तो भी गर्मी लग रही है हमको। ये वेदर के चेंजेस हैं और वेदर के चेंजेस आर ड्यू टू द फेलोअर ऑफ द इसका कंट्रोल ऑफ जो हमारा नेचर है उसका। तो अरावली के लिए शुरुआत रीटा जी ने कर दी है, इसको हम फिर ब्लॉक स्तर पे ले जाएंगे और जैसा आपने कहा उसको मंडल स्तर पे सब पे ले जाएंगे और आज इसकी शुरुआत हो गई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि रीटा जी के नेतृत्व के अंदर ये कोई भी जो फंक्शन होगा जिले का, उसमें सब हम जोर शोर से हिस्सा लेंगे और उसका नेट रिजल्ट निकाल के दम लेंगे। धन्यवाद। आज अरावली बचाओ पैदल मार्च हमारे झुंझुनू जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती हमारी माननीय रीटा चौधरी जी के नेतृत्व में आज शुरू किया था।
बड़ी तादाद में लोग आए हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, आज तो आगाज़ किए हैं। इतना भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है इस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और विशेष तौर से अरावली को जिस प्रकार से ये समाप्त करने का इन्होंने एक ये सपना देखा है, इस सपने को हम लोग इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। और आज हम लोगों ने आगाज़ किया है। अंजाम जिस दिन यहाँ पे पहुँचेंगे, लोगों में जागरूकता चला कर जब हम लोग रैली कॉल करेंगे, तो मैं आज कह रहा हूँ कि झुंझुनू के अंदर जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल सर, झुंझुनू में काफ़ी जो अरावली का क्षेत्र आता है, फिर भी आम जो नागरिक है वो इससे जुड़ नहीं पा रहा। देखें तो जो पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन आम लोगों को जगाने के लिए किस तरीके का प्रयास किया जाए? आम जनता के पास समय नहीं है। उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है कि काम दे रखा है, और काम भी कौन सा दे रखा है। बिहार के चुनाव के अंदर उन्होंने कहा कि रील बनाने का काम दे रखा है, और सारे लोग व्यस्त हैं अभी। और उस व्यस्तता से जब वो फ्री होंगे, और जब उनको लगेगा कि नीचे हमारी ज़मीन खिसक गई है, रोज़गार तो वैसे भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग बाग, अच्छी अच्छी योजनाएं थी हमारी सरकार की वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी, तो अब धीरे धीरे जब उनकी आंखें खुलेंगी ना कि वास्तव में ये तो ऐसे हो रहा है। अभी तो क्या है कि वो सपनों में है। आपको पता है ना, अपना हिंदुस्तान झूठ को किस तरह से लेता है कि सन्नी देओल जी हैंडपम्प उखाड़ के और पूरे पाकिस्तान को अकेले मारे आते हैं, और वो 600 करोड़ का बिजनेस कर जाती है वो गदर फिल्म। तो आप अंदाज लगा लो, अभी एक वो धुरंधर फिल्म मार के उसके अंदर एक झटका ऐसे देता है तो 600 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो यहाँ तो क्या झूठ। वो आमिर खान 50 पहलवान है, वो शानदार पहलवान है, जो अगर उनके एक अंगुली लग जाए तो आमिर खान पता नहीं कहाँ चला जाए, वो उनको ठोक के आता है, वो पिक्चरें सुपर हिट जाती है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अभी लोग बाग अभी भ्रम में हैं। अभी किसी ने कह दिया ये चीज़ करो, और जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि रील बनाने का काम आपको दे रखा है, रोजगार दे रखा है ना, अभी हम लोग जन जागरण अभियान की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम लोग जगाने का प्रयास करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जनता को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा कम से कम। हमें तो लोग ये नहीं कहेंगे कि आप आगे नहीं हुए, हम तो आगे होने के लिए तैयार है, आगे हो रहे हैं। अब आना तो पड़ेगा जनता को भैया। घर बैठे तो कोई सोचे भगत सिंह तो पैदा हो हमारे घर में नहीं हो, तो वो तो नहीं चलने वाला। लोगों को समझाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे कि आप आइए और इस अरावली बचाओ के अभियान के अंदर आप लोग हमारा साथ दीजिए। मुख्यमंत्री ने सर ये भी कहा कि 2002 में कांग्रेस के द्वारा ये परिभाषा लाई गई थी, उस समय ये जो क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई? देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि पहले सारे काम नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। ये इतना तेज भागते हैं कि लास्ट में इनको ये नहीं पता पड़ा कि हमारी भी सत्ता बीच में बीजेपी की रही है, माननीय वाजपेयी जी वहाँ प्रधानमंत्री रहे, वो 70 सालों के अंदर कुछ किया ही नहीं है। तो जब कुछ ही नहीं किया तो फिर हम पे क्यों आरोप लगा रहे हो कि 2002 के अंदर हमने ये किया है? ये लोग सिर्फ बता रहे हो ना, भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने, अच्छा कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने तो 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना भी चालू की थी आम गरीब आदमी के लिए, उसको क्यों बंद कर दिया? अगर मान लो हमने किया है तो फिर तुम लोग उस आदेश को क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारे व्यापारिक जो दोस्त हैं उनके लिए हित के अंदर है। जो आप बॉन्ड के नाम से, इलेक्ट्रिक बोर्ड के नाम से जो उनसे चंदा लेके बैठे हुए हो, रिश्वत लेके बैठे हुए हो, तो उनको इनकी मजबूरी है कि उनको ये पहाड़ी लीज के ऊपर दे चुके हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट का ये बीच के अंदर सिर्फ आड़ ले रहे हैं, बाकी सारे निर्णय इनके हैं। और मैंने पहले भी कहा कि बार बार भूपेंद्र यादव जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो उससे आप उनकी भाषा से आपको लग जाएगा कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, ये सरकार क्या चाहती है। 2 साल के जो सुशासन के जो रथ है गांव-गांव में जा रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? वो आप देखो भाई, हम बोलेंगे तो कहेंगे तो सब कांग्रेस ही विरोध करते हैं। क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है इनको? कुछ नहीं मिल रहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है लोगों को। और उल्टा सवाल जनता करती है तो उनको धमकाते हैं लोग। बेचारा पटवारी अधिकारी कहता है कि साहब ये चीज़ इस तरह से हुई, उनको धमकाते हैं लोग कि ट्रांसफर की सीधी सीधी धमकी देते हैं। कोई कैंप में काम नहीं हो रहा, आपने देखा नहीं सीकर का उदाहरण है, आपने सीकर का देखा नहीं? माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी कागज फेंक के कैसे भाग रहे हैं। उस कैंप में 2 आदमी नहीं बैठे थे, वहाँ पे अधिकारी नहीं है तो आदमी बेचारा वहाँ के क्या काम करेगा? रिजल्ट नहीं आएगा तो आदमी क्या करेगा? कोई काम तो जीरो है, फेल है। ये कोई भी ये रथ चल रही है, इनके रथ जनता ने उल्टा कर दिया है, कुछ भी नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। नवलगढ़ के जो ईओ हैं उनको भी हाँ, रात को किया, बताओ आप क्या कारण मानते हैं कि किस तरीके से? कारण मेरे को तो कोई ये कह रहा था कि उन्होंने, कल मैंने कोई पीसी की थी तो उन्होंने कहा कि साहब वास्तव में, क्योंकि मैंने कहा था कि नगर पालिका के अंदर उसने एक दलाल बैठा रखा है और वो ईओ को भी डायरेक्शन वो देता है, तो कह रहे चेयरमैन डायरेक्शन दे तो चले भी, लेकिन एक निजी आदमी आकर वहाँ पे फाइलों को लेके कहता है ये फाइल निकालनी है, ये फाइल नहीं निकालनी है। मतलब आप समझ रहे हो ना वो फाइल कौन सी निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी है। पूरा भ्रष्टाचार कर रखा था।
उन्होंने शायद या तो किसी को बोल दिया ऐसे कि आज डॉक्टर साहब ने जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है, और जो सच्चाई वो कही है, तो फिर साहब रात को चले बड़े, वो पहुंच गए, बेचारे को एफपीओ करवा दिया उसको। सच का तो देखो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। मैंने सुना है जो बता रहा हूँ, बाकी आप तहकीकात करेंगे तो, क्योंकि वो बहुत ईमानदार अधिकारी बता रहे हैं। पूरे नवलगढ़ कह रहा था कि अब लोगों के काम हो रहे थे, और जो बीच में दलाली कर रहा था, एक विधायक परामर्श केंद्र के नाम से एक केंद्र खोल रखा है वहाँ पे, और वो कौन सी फाइल निकलनी है कौन सी नहीं निकलनी है, उससे उस तक ही उसका मतलब है। कोई मतलब नहीं है कि बेचारे कहीं पर नाली टूटी हुई है। जैसे अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा था ना कि इस 2 साल में एक ईंट भी रखी हो, एक ईंट भी इन्होंने रखी हो किसी तहसील के अंदर या कि जिले हेडक्वार्टर के ऊपर, तो आप लोग सर्च कर लो और हमसे डिबेट करा लो, इनसे बुला लो यहाँ पे और इनसे डिबेट करा लो। इन बीजेपी के नेताओं की इनकी हालत है, बीजेपी वालों से अंदर से पूछोगे ना तो वो बाप रे रो रहे हैं, जोर जोर से अंदर ही अंदर रो रहे हैं। वो बाहर तो क्या करें, अब बोलना पड़ेगा। बल्कि अब 4-4 बार मुख्यमंत्री जिस जिले में आ जाए, आप लोग भी छापते दिखाते परेशान हो गए कि रिजल्ट क्या है। 4 बार आके चले गए, आप अंदाज लगा लो कि एक पेशेंट को देखने के लिए 4 बार डॉक्टर आता है, और उसके बाद के अंदर पेशेंट की स्थिति वो क्यों हो रहती है। तो हम अपना तो ये बेचारा जिला हर तरीके से हम आगे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मामले के अंदर अब धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। और हमारी जो योजना लाई हुई, अगर उनको भी चालू रख दें तो भी आम जनता के लिए अच्छा होगा।